हे हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी यहाँ पे एकदम बढ़िया हैं। तो जी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। मॉर्निंग के अभी 6 बजे का ये टाइम है और अभी जो है ना हल्का हल्का सा उजाला भी होने लग गया है। तो मैं सोचा थोड़ा बाहर का व्यू आपको दिखाते हैं। उसके बाद मैं सीधा आई हूँ वॉशरूम में और अपना फ्रेशनर वगैरह हो गए, ब्रश करके आप फटाफट से अपना मुँह धोते हैं। और अभी पानी इतना ठंडा लग रहा था ना, एकदम से सुबह सुबह ठंडी रहती है ना टंकी का पानी भी, तो बहुत ठंडा आ रहा था। लेकिन जब सुबह सुबह ठंडा पानी फेस पे पड़ता है ना, तो जो है सारी जो आलसपन होता है ना वो सारा निकल जाता है। फ़िलहाल चलिए यहाँ पर अपना फेस वॉश कर लिया है। अब चलते हैं अपने घर के कामों की ओर। तो अब मैं आ चुकी हूँ सीधा किचन में। सबसे पहले करते हैं नाश्ते की तैयारी। कल रात को मैंने काले चने भिगो के रखे हुए थे, तो आज नाश्ते में काले चने बनेंगे। कल रात को ही मैंने सोच लिया था, और जब रात को ही सोच के रख दो ना कि क्या बनना है मॉर्निंग में, तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फ़िलहाल अभी हल्का हल्का सा उजाला होने लग गया है, और अब सर्दियों में तो ऐसे ही होता है, मतलब सर्दियाँ जैसे जैसे आती रहेंगी ना, तो उजाला भी अब लेट ही लेट होता रहेगा। तो फ़िलहाल चलिए, सुबह सुबह के टाइम पे तो काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो जाता है। और वही है कि मतलब दिन के टाइम पे तो ठीक है, लेकिन सुबह शाम ठंडा हो ही रहा है। मतलब उतनी कड़ाके की ठंड अभी नहीं आई है। मैं तो वेट कर रही हूँ उस ठंड का कि कब वो ठिठुरने वाली ठंड आए। फ़िलहाल चलिए, यहाँ पे मैंने जो काले चने थे ना उनको धुल लिया है। 3 से 4 पानी से मैंने अच्छे से धुल लिया था, और अभी यहाँ पे अब रख देते हैं इनको कुकर में बनने के लिए। और जो मोटी दाल रहती है उनको मैं बहुत ही आराम से तसल्ली से पकने देती हूँ। एक फुल सीटी आने पे उसके बाद गैस की फ्लेम को लो कर लेती हूँ, और फिर आराम से जब तक मेरे बाकी काम निपटते हैं, तो फिर ये दाल भी गलती रहती है। और अभी सप्लाई का पानी नहीं आया था। वैसे मेरा ना पानी भरा हुआ रहता है। खाने के लिए हम सप्लाई का पानी ही यूज़ करते हैं, पीने के लिए हम बॉटल का पानी यूज़ करते हैं, बॉटल का पानी लेके आते हैं। फ़िलहाल चलिए, यहाँ पे मैंने जितना मुझे पानी चाहिए था काले चनों में उतना पानी डाल दिया है, और अभी जो है इसमें लगा देते हैं ढक्कन। उससे पहले मैं इसमें नमक डालूँगी। नमक से क्या होता है ना, जल्दी से दाल वगैरह गल जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो वही रहता है कि थोड़ी थोड़ी सी सेविंग भी हो जाती है, गैस भी ज़्यादा वेस्ट नहीं होती है। फ़िलहाल चलिए, अभी टेस्ट के अकॉर्डिंग मैं नमक डालूँगी, और फिर मसालों के साथ भी डालूँगी, क्योंकि फिर दाल में ना कम पड़ ही जाता है नमक, चाहे आप डालो अगर पहले भी ना, तो मसालों के साथ भी पड़ेगा। फ़िलहाल चलिए, यहाँ पे इसको रख देते हैं बनने के लिए। और जब तक दाल हमारी बॉईल होती है, तब तक अपने घर के काम निपटा लेते हैं। और कुछ ये पैकेट्स वगैरह ऐसे ही रखे हुए थे। कल ना सूजी का हलवा बनाया था मैंने निक्की स्कूल के लिए, तो क्या हुआ ना, ऐसे ही रख दिया था ये पैकेट सूजी का। तो इसको मैंने कंटेनर कोई खाली था नहीं, तो ऐसे ही रख दिया है सील करके। बाकी फ्रूट्स भी अभी ख़त्म हो गए थे, थोड़ा बहुत ही फ्रूट्स बचे हुए थे, तो ये बड़ी वाली बास्केट को मैं संभाल के रख दूँगी। और जो इसमें फ्रूट है ना, फ्रूट वही एप्पल बचे हुए हैं, तो वो मैं फ्रिज में रख दूँगी। 4 नहीं थे, 2 से 3 मतलब एप्पल बचे हुए थे, तो वो मैं फ्रिज में रख दूँगी। और ये बड़ी वाली बास्केट का कोई काम अभी है नहीं ऊपर, तो मैं इसको नीचे संभाल के रख दूँगी। खाली इसने भी स्पेस ही ले रखा था। इतने दिन से फ्रूट्स थे तब तो कोई बात नहीं थी, लेकिन अभी जो है अब खाली हो गया, तो इसको इसकी जगह पे अरेंज करके रख देते हैं। बाकी जो मेरे बड़े बर्तन रहते हैं, बास्केट वगैरह, सब मैं यहीं रखती हूँ नीचे। साथ में मैंने स्लिप पे एक ड्राई कपड़ा मार लिया है, क्योंकि पानी वगैरह यहाँ पे गिर गया था, तो फिर मैंने एक कपड़ा मारा है। उसके बाद अब मैं पी लेती हूँ आराम से बैठ के अपना मॉर्निंग का पानी। तो ब्रश वगैरह करने के बाद ही मैं पीती हूँ, वरना ना मुझे पहले पानी पी लो ना, फिर वॉमिटिंग से आने लग जाती है ब्रश करने के बाद।
और अब आजकल तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है वॉमिटिंग का, जैसे पानी वगैरह कुछ भी खा पी लूँ ना पहले तो फिर वॉमिटिंग सी होने लग जाती है। तो मैंने पहले ब्रश किया अपना, उसके बाद अब मैं रिलैक्स होकर अपना पानी पीऊँगी। आधे काम हो जाते हैं ना तो फिर रिलैक्स हो जाती हूँ मैं भी। और निकोस के पापा भी सो रहे हैं। अब तो बहुत टाइम था, अभी वही 6:30 बजे करीब का टाइम होगा। तो अभी मैं उनको सोने दूँगी, तब तक मैं अपने जो काम है ना वो निपटाऊँगी। अभी तो बहुत टाइम था उसके स्कूल जाने का। और अब जो है ना स्कूल की टाइमिंग थोड़ा लेट से हो गई है, 10 मिनट लेट हो गई है। वही पहले 8:30 बजे का था, अब 8:40 तक का हो गया है, तो थोड़ा लेट से ही उठाऊँगी। और आजकल उसके पापा की इवनिंग ड्यूटी है तो वही छोड़ने के लिए जाते हैं मॉर्निंग में उसको, तो इतना टेंशन रहता नहीं है। फ़िलहाल अब अपने घर की क्लीनिंग कर लेते हैं। घर की क्लीनिंग की बारी आ चुकी है, तो अभी मैंने कहा अब क्या ही करूँ इतनी देर, तब तक अपने घर की क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो जैसे जैसे मुझे जैसे हिसाब से जैसे टाइम मिलता है ना उस हिसाब से मैं क्लीनिंग कर लेती हूँ। कभी तो क्या होता है निकू को स्कूल से छोड़ के आने के बाद में क्लीनिंग करती हूँ, लेकिन अभी मेरे पास काफ़ी टाइम था और मॉर्निंग में जल्दी ही आँख भी खुल जाती है। जिस दिन हस्बैंड का ऑफिस रहता है, निकू का स्कूल रहता है, उस दिन तो अपने आप से ही आँखें खुल जाती हैं। और जिस दिन थोड़ा छुट्टी रहती है, हस्बैंड की इवनिंग ड्यूटी रहती है, तो एकदम माइंड में भी ना रिलैक्स रहता है। माइंड भी इतना वो नहीं होता कि सुबह जल्दी उठना है, ये काम करना है, वो काम करना है करके नाश्ता वगैरह बनाना है जल्दी से, तो माइंड भी रिलैक्स रहता है, तो फिर नींद भी अच्छी रहती है। वरना फिर वही टेंशन रात भर में लगी रहती है कि सुबह जल्दी उठना है, जल्दी उठना है, कहीं लेट ना हो जाए करके। तो फ़िलहाल चलिए अभी यहाँ पे पूरे घर के अच्छे से पहले क्लीनिंग कर लेते हैं। और आज मैं आपको पूरा दिखाऊंगी कि मैं किस तरीके से अपने पूरे घर की अच्छे से क्लीनिंग करती हूँ और कितना टाइम मुझे अपने घर की क्लीनिंग करने में लग जाता है मॉर्निंग में। वैसे तो रूम मेरा छोटा सा ही है, सिंगल रूम है मेरा, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट बाहर की भी क्लीनिंग करनी होती है, बालकनी पीछे की साइड सारा क्लीनिंग करनी होती है ना, तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। वही आधा पौना घंटा तो लग ही जाता है पूरा अच्छे से क्लीन करने में। और आजकल तो काम भी वैसे मैं धीरे धीरे ही कर रही हूँ अपने, आराम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, अपना ही काम में हो जाएगा आराम आराम से करके। तो वही है, थोड़ा सा झुकने वगैरह में ना थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, कंफर्टेबल नहीं हो पाता है, तो इस वजह से आराम आराम से मैं अपने काम करती रहती हूँ जितना मुझसे होता है। और अगर जब नहीं हो पाता तो मैं फिर बीच में रेस्ट ले लेती हूँ। होता है ना कभी सुबह सुबह एकदम वीकनेस सी रहती है, कभी कभी होता है मुझे कि सुबह सुबह एकदम वीकनेस सी आ जाती है, कुछ भी करने का मन नहीं करता है, तो इस टाइम पे ये सारी चीज़ें तो नॉर्मल होती हैं। फ़िलहाल चलिए अभी मैं ना इस मैट को नहीं उठाऊंगी, क्योंकि कल ही मैंने इस मैट को अच्छे से पूरा क्लीन किया था, क्लीन करके उठा के और मैंने साइड में रख के पूरे घर के अच्छे से क्लीनिंग करी थी। तो आज मैं इसके ऊपर से झाड़ू मार लूँगी फूल वाले झाड़ू से, क्योंकि इतना गंदा हो नहीं रखा था। जैसे ही मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत, जैसे कभी होता है ना बच्चों के साथ खाना वगैरह गिर जाता है, तो मैं सीख वाली झाड़ू से इसको झाड़ती हूँ ना, तो ये बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है और फिर इतना गंदा रहता भी नहीं है। तो यहाँ पे अब मैं इसको इधर से उधर अलट पलट के इसके नीचे अच्छे से झाड़ू लगा लूँगी। और बेड तो मतलब बेड के नीचे तो क्लीन ही रहता है, इतना गंदा होता नहीं है, तो मैंने बेड के नीचे भी अच्छे से झाड़ू वगैरह लगा ली है। वैसे ना सुबह जल्दी उठने के फ़ायदे भी बहुत सारे हो जाते हैं, क्योंकि क्या होता है मॉर्निंग में एक तो काम भी आपके बहुत जल्दी निपट जाते हैं, और जितनी जल्दी आप उठते हो ना उतनी आप में एनर्जी भी उतनी ही रहती है। आप मॉर्निंग में वॉक कर लो, एक्सरसाइज वगैरह कर लो, तो मेरा वही रहता है, कभी वॉक कर लेती हूँ, एक्सरसाइज वगैरह मुझे ज़्यादा कुछ आती भी नहीं है और मैं करती भी नहीं हूँ इतना। और बाकी कभी जैसे मॉर्निंग वॉक हो गई, बाहर आराम से अपना मॉर्निंग वॉक कर लो, बहुत अच्छा लगता है, काम भी अपनी जल्दी जल्दी हो जाते हैं और एनर्जी रहती है। जिस दिन आप जल्दी उठ जाते हो ना तो खुद को भी मतलब एनर्जेटिक फ़ील होता है, एक पॉजिटिविटी फ़ील होती है। और जिस दिन हम थोड़ा लेट उठते हैं ना तो उस दिन ये होता है कि मतलब आलस सा आता है और भी ज़्यादा। ये चीज़ तो मैंने नोटिस करी हुई है, बहुत बार हुआ है मेरे साथ। जिस दिन मैं मॉर्निंग में जल्दी उठ जाती हूँ ना तो मतलब दिन में इतना होता भी नहीं है, आलस भी नहीं आता, नींद सी भी नहीं आती है। लेकिन जिस दिन लेट उठो ना उस दिन और भी आलस आता है और भी नींद आती है। और मॉर्निंग में पॉजिटिव रहने के लिए ना मतलब आप सुबह उठते हो उससे वो एक्सरसाइज वगैरह करिए, अपना भजन लगा दो फ़ोन में। मैं भी वही धीरे धीरे से भजन लगा दो, एकदम तेज़ से तो नहीं लगाती हूँ, क्योंकि फिर जो है नींद भी डिस्टर्ब हो जाती है ना,
मतलब हस्बैंड की और निकू की। तो मैं धीरे धीरे लगाती हूँ भजन, ताकि सुनने में भी थोड़ा अच्छा लगे। आनंद आता है जब मॉर्निंग में आप लेटे हुए हो और आपके कानों में भजन की आवाज़ आती है ना, तो बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है और एक पॉजिटिविटी रहती है। और हर लेडीज़ यही चाहती है कि उसके घर में पॉजिटिविटी हो, उसके अंदर पॉजिटिविटी हो। तो अपने अंदर सबसे पहले वो पॉजिटिविटी लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जब हम खुद पॉजिटिव रहेंगे ना, तभी हम अपने पूरे घर को और सबको पॉजिटिव रख पाएंगे। और फ़िलहाल चलिए, अभी अंदर की मेरी पूरी क्लीनिंग हो चुकी है, अब आती है बाहर की क्लीनिंग करने की बारी। तो यहाँ पे अब मैं झाड़ू लगा लूँगी। तो इधर की साइड तो मेरी झाड़ू लगती ही लगती है। तो जहाँ पे हमारी बालकनी है ना, इधर से पीछे की साइड जाने के लिए छत में रास्ता है। तो इधर मैं मॉर्निंग में अपनी झाड़ू लगाती हूँ। पोछा तो उधर की साइड मतलब लगा लेती हूँ, लेकिन इधर की साइड मेरी झाड़ू लगती ही लगती है। तो जितना भी आप यहाँ पे क्लीन कर लो ना, ये क्या है ना कि आजकल काम चल रहा है, मतलब मकान वगैरह बन रहे हैं ना पीछे के साइड लोगों के, तो इतना सीमेंट, इतना धूल वगैरह उड़ के आती है ना, समझ में नहीं आता। मैं ना दो तीन बार झाड़ू लग जाती है बालकनी में कभी कभी तो, क्योंकि इतनी धूल उड़ के आती है। फिर जो है मैं बार बार क्लीन करती रहती हूँ, क्योंकि एकदम धूल धूल सी भी ना अच्छी नहीं लगती। और पीछे की साइड देखो, मैंने अभी झाड़ू लगाया ना, उधर से तो बहुत सारा निकला। बालकनी में इधर की साइड इतना नहीं होता है। फ़िलहाल चलिए, अब यहाँ पे पूरी बालकनी अच्छे से क्लीन करते हैं। और अभी सूर्य देवता भी उदय होने लग गए थे हल्की हल्की से, अब धूप भी आने लग गई थी। और मॉर्निंग में उगता हुआ सूरज देखो ना, सच में बहुत अच्छा लगता है। और ऐसा माना जाता है कि जो लेडीज़ प्रेग्नेंट रहती है ना, तो उनके लिए जो जब सूरज उगता है ना, वो पहली किरण उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहती है। सुबह उठ के उगता हुआ सूरज देखना बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी लाता है। और इस टाइम पे तो हम जितना पॉजिटिव चीज़ें सुनते हैं, जितनी पॉजिटिव चीज़ें देखते हैं, उसका असर भी जो है ना पेट में जो नन्ही सी जान पल रही है उस पे भी होता है। तो इस टाइम पे तो और भी पॉजिटिव रहना चाहिए। मेरे पास कमेंट आते हैं, कई मेरे सब्सक्राइबर हैं जो कि इस टाइम पे प्रेग्नेंट हैं। तो मतलब जो वो मुझे अपनी बातें शेयर करती है ना, मुझे खुशी भी बहुत ज़्यादा होती है कि चलो मुझे इस लायक समझते हैं कि मेरे साथ अपनी बातें शेयर कर रहे हैं। तो अच्छा लगता है। और मैं चाहती हूँ अगर किसी को अगर ना पता हो ये सारी चीज़ें, थोड़ी बहुत भी चीज़ें जो मेरी वीडियो से आपको टिप्स मिल सके या फिर कुछ चीज़ें सीखने को मिल सके, वो मैं ज़रूर आपको बताऊँ, जो चीज़ें मुझे पता हैं, जो मेरा पर्सनल अनुभव भी है। फ़िलहाल चलिए, यहाँ पे भी पीछे की साइड में मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया। इधर की साइड से भी ना पीछे छत में जाने के लिए रास्ता है, मतलब यहाँ से तो गेट मतलब लगा हुआ है प्रॉपर। जहाँ पे हमारी उधर वाली बालकनी, मतलब पीछे उधर की साइड से है ना, जहाँ पे मैंने चारपाई लगा रखी है, तो उधर से एक गली सी है, तो उधर से भी जा सकते हैं। बाकी होम टूर का मैं सोच रही थी, बट वही है कि होम टूर का हो ही नहीं पाया। तो देखते हैं, अगर कभी टाइम मिला तो या फिर मौका मिला तो मैं ज़रूर से आपको होम टूर भी करवाऊँगी। फ़िलहाल चलिए, यहाँ पे मेरी झाड़ू का काम पूरा डन हो चुका है। और अभी मैंने सीढ़ियों में नहीं लगाया झाड़ू, क्योंकि कल मैंने पूरी सीढ़ियाँ जो है ना बहुत अच्छे से क्लीन करी थी, झाड़ू पोछा सब वहाँ पे लगाया था। तो अभी मैंने वहाँ पे क्लीन नहीं किया था, और अभी क्लीनिंग करते करते भी काफ़ी टाइम हो ही गया था। इस बीच मैंने हस्बैंड को भी उठा दिया था, साथ में निक्कू को भी उठा दिया था। हस्बैंड तो चले गए अपना फ्रेशन वगैरह होने के लिए, निक्कू अभी लेटी हुई थी। तो फिर मैंने सोचा तब तक यहाँ पे फटाफट से जो है ना मैं पोछा लगा लेती हूँ। फिर उसके बाद जो है ना मैं भी नाश्ते की तैयारी करूँगी। और मतलब चने तो बॉयल ही हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस मसाले बनाने हैं। और रोटियां भी निकू के लिए बनानी है अभी स्कूल के लिए। रोटियां कि मैं उसके लिए ना पूरियाँ बनाऊँगी और अपने लिए पूरी बनाऊँगी। काफ़ी टाइम हो गया पूरी वगैरह नहीं खाए हुए। वैसे निकू के स्कूल के लिए तो मैं बना देती हूँ उसके लिए 2-3 पूरियाँ, लेकिन जो है अपने लिए नहीं बनाती हूँ। अपने लिए सिंपल सी रोटियाँ ही बना देती हूँ। लेकिन आज मैं सोच रही हूँ कि अपने लिए पूरियाँ ही बनाऊँगी, क्योंकि हस्बैंड ने भी बोला था कि पूरियाँ बना देना करके। मैंने उनसे पूछा था, वरना वो भी ना पूरियाँ वगैरह इतना मतलब ख़ास पसंद करते नहीं हैं, खाते नहीं हैं, तो इसलिए। और मुझे तो पूरियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है। फ़िलहाल चलिए, यहाँ पे देखिए मैंने अंदर की क्लीनिंग कर ली है, साथ ही साथ पूरे
बालकनी को भी क्लीन कर लिया है। अभी पीछे की साइड यहाँ पे जहाँ पे मेरा सू रैक रहता है, छत में जाने वाला रास्ता है ना, इसको भी मैं अच्छे से पोछा लगा लूँगी। तो ये तो मेरा डेली मॉर्निंग का रहता ही है जो भी क्लीनिंग है। फ़िलहाल उसके बाद पूरी घर के अच्छे से क्लीनिंग करने के बाद मैं आ गई थी किचन में सब्ज़ी बनाने के लिए। और यहाँ पे मैंने सब्ज़ी के लिए मसाला तैयार कर लिया था। साथ में मैंने काले चने ना मैश भी कर लिए थे मैशर के हेल्प से। थोड़ा सा जो ग्रेवी है ना वो थिक हो जाती है, टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आ जाता है। तो एकदम पानी पानी सा वाला भी जो काले चने रहते हैं ना वो अच्छे नहीं लगते। काले चने और राजमा छोले थोड़ा थिक ही अच्छे लगते हैं। और बाकी यहाँ पे अब मैं फटाफट से निकू के लिए 2 पूरियाँ सेक लूँगी और तब तक यहाँ पे हस्बैंड बना लेंगे गर्मा गर्म चाय। तो फुल हेल्प करते रहते हैं, तो इस तरीके से हम दोनों ना मिलजुल के अपने काम करते हैं। मॉर्निंग की ज़्यादातर चाय तो मेरे हस्बैंड ही बनाते हैं। वैसे चाय तो ज़्यादातर वही बनाते हैं, मैं बहुत कम ही बनाती हूँ। फ़िलहाल चलिए अभी यहाँ पे पूरियाँ भी मेरी बन चुकी हैं। 2 ही पूरी बनानी थी निक्कू के लिए और बाकी फिर मैं बाद में बनाती रहूँगी अपने और हस्बैंड के लिए। फ़िलहाल चलिए अब चलते हैं बाहर और पी लेते हैं अपनी चाय, क्योंकि सारे काम निपट जाते हैं ना, उसके बाद सुकून से चाय पीने का अलग ही मज़ा होता है। और यहाँ पे निक्कू अभी लेटी ही हुई थी ना थोड़ी देर पहले, अभी तो अपना फ्रेश होके आ गई है ब्रश वगैरह करके। पर ये कंबल वगैरह ऐसे ही रखे हुए थे तो इनको मैंने फ़ोल्ड करके रख दिया है। हस्बैंड ने एक कंबल तो फ़ोल्ड करके रख दिया था, बट एक ना निक्कू ने ले रखा था, ऐसे ही ओढ़ रखा था, तो वो मैंने ठीक किया, थोड़ा बेड ठीक ठाक किया है। बाकी यहाँ पे हमारी चाय आ चुकी है और साथ में टोस्ट भी है। तो मॉर्निंग में खाली पेट तो मैं नहीं पीती हूँ चाय, और प्रेगनेंसी में ना खाली पेट दूध वाली चाय पीनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि एसिडिटी वगैरह हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए। बाकी चलिए अभी यहाँ पे अपनी चाय पी लेते हैं। साथ में चाय वगैरह पीने के बाद फिर मैं आ चुकी हूँ किचन में। अब कर लेते हैं निक्कू का खाना पैक, टिफ़िन पैक कर लूँगी उसका। और उसको मैंने पूरी खाने के लिए बोला, बट उसने मना बोल दिया, तो आधी पूरी तो मैं उसको खिला के भेजूँगी ही। और यहाँ पे ना मैं छोटे छोटे बाइट्स करके उसके लिए रख दूँगी। वैसे तो स्कूल में दीदी वगैरह रहते हैं तो वो कर लेते हैं, बट वही है, मैं अपने हाथ से ऐसे तोड़ ताड़ के दे देती हूँ उसको, तो वो इजीली खा ले करके। और फ़िलहाल यहाँ पे रख दिए हैं काले चने, और मेरे पास कुकी रखी हुई थी तो ये मैं उसके लिए रख दूँगी। तो बच्चे के टिफ़िन में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है ना, वैसे तो फ्रूट ही लेके जाते हैं, बट अभी ये रखा हुआ था मेरे पास तो मैंने उसके लिए रख दिया है। तो थोड़ा बहुत चीज़ें अलग अलग रखो ना डिफरेंट बच्चों के टिफ़िन में, तो बच्चे भी बहुत खुश होके खाते हैं। फ़िलहाल चलिए अभी उसको रेडी भी मैंने कर लिया है, वो अपनी शूज़ वगैरह पहन रही है, उसके पापा उसको शूज़ पहना रहे हैं। और बाकी उसका टिफ़िन वगैरह मैं यहाँ पे उसके बैग में सेट करके रख दूँगी। साथ में एप्रन भी मैं उसको कई बार बोलती हूँ बेटा अच्छे से फ़ोल्ड करके लेके आया करो, तो कई बार तो बहुत अच्छे से फ़ोल्ड करके लाती है, कई बार जैसे लेट होता होगा ना तो ऐसे ही रख के ले आती है। तो वो मैंने अच्छे से रखा है। अब चलिए अब उसके पापा जा रहे हैं उसको छोड़ने के लिए, तो हम भी निक्कू को अब बाय बाय बोलते हैं। और जाते टाइम भी इसके बहुत सारे नखरे हो जाते हैं कि कभी ये करना है, कभी वो करना है। और अभी भी हम उसको बार बार बुला रहे थे कि चलो, लेकिन वो बालकनी से नीचे देखने पे लगी हुई थी। तो वही होता है बच्चों के साथ ही जो है शोर शराबा ज़्यादा होता है। अभी वो स्कूल चली जाएगी तो फिर से पूरे घर में शांति सी हो जाती है, पूरा सुनसान हो जाता है घर। फिर उसके बाद जब दिन में आती है फिर उसके साथ फिर बातें वगैरह हो जाती हैं शुरू, कभी डांटना, कभी गुस्सा करना, कभी प्यार करना, तो वही बस यही चलता रहता है बच्चों के साथ। फिलहाल चलिए यहाँ पे हमारी निक्कू जाने लगी है स्कूल, उसको बोलते हैं बाय बाय। और फ़िलहाल अपनी आज की इस वीडियो का मैं यहीं पे एंड करूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आते हो ना तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना ढेर सारा प्यार और सपोर्ट दीजिए। मैं जल्द ही मिलूँगी आप सबको नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय बाय।